आइए दोस्तों शुरू करते हैं। पहली वीडियो में हमने बेसिक जानकारी ली थी कि टाइम एंड वर्क होता क्या है, क्या व्यक्ति के काम करने की क्षमता होती है, किस तरीके से हम कुल कार्य निकालते हैं और कुल कार्य को कहाँ लिखा जाता है, और जो एक दिन के कार्य करने की क्षमता होती है उसे कहाँ लिखा जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं उसी में और थोड़ा समझने की प्रयास करते हैं कि किस तरीके से हम सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। जो कल हमने किए थे वो बिल्कुल बेसिक सवाल थे। आज जो पहला सवाल है वो हल्का सा कल से मिलता जुलता है, तो इसको करने की कोशिश करते हैं। तो ये कह रहा है ए और बी मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो दो लोगों के बीच में बात हो रही है, तो ए और बी दोनों मिलकर, तो ए और बी दोनों मिल जाते हैं और कार्य को कर सकते हैं 20 दिन में। जो कार्य के दिन होते हैं उन्हें हमेशा सामने लिखते हैं, तो 20 दिन में कार्य को कर सकते हैं। और फिर कह रहा है कि बी और सी इसे 15 दिन में कर सकते हैं। तो बी और सी जब मिलके करेंगे तो इसे कितने दिन में कर सकते हैं? 15 दिन में। यही तो बोला है, और दिनों को सामने लिखते हैं। और फिर कह रहा है सी और ए अगर एक साथ मिल जाते हैं तो कार्य को कितने दिन में करेंगे? 12 दिन में। तो ये सब तो सवाल में दिया हुआ है। तो हमसे पूछ रहा है तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। तो तीनों को मिलकर पूछ रहा है, तो हमारा सबसे पहला काम यही होता है कि हम ये निकालें कि कुल काम कितना हुआ होगा। तो उसके लिए बड़ा ही आसान है, इन तीनों का हम क्या निकाल देंगे? एलसीएम। और इन तीनों का जो एलसीएम होगा वो कितना आएगा? वो आएगा 60। पहला काम एलसीएम निकालना, दूसरा काम इनकी एक दिन की क्षमता निकालना। तो 60 काम ए और बी ने 20 दिन में किया, तो सीधी सीधी बात है कि इन दोनों की जो कार्य करने की क्षमता होगी, या एक दिन में जो कार्य कर रहे होंगे वो 3 कर रहे होंगे। ऐसे ही बी और सी मिलके 60 काम को 15 दिन में करते हैं, तो भाग लगा दो। तो बी और सी एक दिन में कितना काम करेंगे? 4। और सी और ए अगर हम देखें तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 5। तभी तो 60 काम को 12 दिन में कर पाएंगे। अब हमसे पूछ रहा है कि ए और बी और सी ये तीनों अगर आपस में मिल जाते हैं तो इस पूरे कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर देंगे, ये सवाल है। तो सवाल को हल करने से पहले ये पूछ रहा है, टोटल कार्य हमें दिया हुआ है, तो हमारे लिए सबसे जरूरी क्या है? हम ये पता करें कि अगर ए बी और सी तीनों आपस में मिल जाते हैं तो एक दिन में कितना काम होगा। तो फिर हम बड़ी आसानी से बता देंगे 60 काम को कितने दिन में पूरा किया जाएगा। तो सबसे पहले हमें इन तीनों का क्या निकालना पड़ेगा? एक दिन का काम। तो देखो जरा, ए और बी दोनों मिलके कितना काम कर रहे हैं? 3। बी और सी कितना कर रहे हैं? 4। और सी और ए कितना कर रहे हैं? 5। अगर हम इन सबको जोड़ देते हैं तो एक दिन में कितना काम होगा? तो आप देखोगे 5 ये, 4 ये, 9, और ये कितना हो गया? 3। टोटल काम कितना हुआ? 12। तो ये बताओ, क्या ये इन तीनों का एक दिन का काम निकल के आया? नहीं। क्यों नहीं? देखो ध्यान से। इस काम को करने में ए ने बी के साथ भी काम किया, और ए ने किसके साथ काम किया? सी के साथ भी। तो ए ने कितनी बार काम किया? 2 बार। ऐसे ही देखो, बी ने यहाँ काम किया और बी ने यहाँ काम किया, तो बी ने भी कितनी बार काम किया? 2 बार। सी ने बी के साथ किया और सी ने ए के साथ भी किया, तो ए ने भी 2 बार काम किया, बी ने भी 2 बार काम किया और सी ने भी 2 बार काम किया। और जब इन तीनों ने दो दो बार काम किया तो कितना काम हुआ? 3 ये, 4 ये, 7, और 5 ये, 12। इसका मतलब ये है कि अगर ए 2 बार काम करे, बी 2 बार काम करे और सी 2 बार काम करे एक दिन में, तो कितना काम होगा? 12। लेकिन हमें निकालना है ए का एक बार का, बी का एक बार का और सी का एक बार का। तो जब दो दो मिलके 12 काम कर रहे हैं और ये तीनों अकेले अकेले काम करेंगे तो कितना काम होगा? 6। तो इसका मतलब साफ साफ है कि ए बी सी तीनों मिलके एक दिन में कितना काम कर रहे होंगे? 6। और हमें काम कितना कराना है? 60। तो आसान सी बात है, 60 को 6 से भाग लगा देंगे, तो तीनों मिलकर कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? 10 दिनों में। ठीक है। ये बात आपको नहीं समझ में आई हो तो आप यहाँ समझ सकते हो। देखो, 2 ए हो गए, ए ने यहाँ भी काम किया, यहाँ भी काम किया, बी ने भी 2 बार काम किया, तो ये 2 बी हो गए, और सी ने भी 2 बार काम किया, और कितने हो गए? 2 सी।
और देखो जब हम इनकी क्षमता को जोड़ेंगे तो 3 और 4 7 और 5 12, कितना काम हुआ? 12 काम हुआ। और जब ये अकेले अकेले हो जाएंगे तो काम भी इनका आधा हो जाएगा एक दिन का, तो कितना काम होगा? 6। ऐसे आप इस बात को समझ सकते हो। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और एक सवाल को और करने का प्रयास करते हैं। ये कह रहा है ए तथा बी किसी कार्य को क्रमशः 40 तथा 60 दिन में पूरा कर लेते हैं। इसका मतलब अगर ए काम को करता है तो उसे 40 दिन लगते हैं, और बी अगर उस काम को करता है तो बी को कितना समय लगता है? 60 दिन का समय लगता है। वो कह रहा है दोनों मिलकर कार्य आरंभ करते हैं परंतु 10 दिनों के बाद ए काम छोड़ देता है। अब ये थोड़े से अलग तरह के सवाल हैं, इनको हमें समझना पड़ेगा। इनको करने के वैसे 2-3 तरीके हैं, लेकिन जो सबसे आसान है उसे हम समझते हैं। तो सवाल तो बाद में करेंगे, सबसे पहले जो हमें आता है टोटल काम निकालना, वो निकाल लेते हैं। 60 और 40 का जब एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 120 आ जाएगा। अब हमें ए की क्षमता निकालनी पड़ेगी। तो ए 120 काम को 40 दिन में कर रहा है, इसका मतलब एक दिन में 3 काम कर रहा होगा। और बी 120 काम को 60 दिन में कर रहा है, तो इसका मतलब एक दिन में कितना काम कर रहा होगा? 2 काम। अब हमसे कह रहा है दोनों मिलकर कार्य आरंभ करते हैं परंतु 10 दिनों के बाद एक काम छोड़ देता है। इसका मतलब क्या है? ध्यान से समझना है। दोनों मिलकर कार्य आरंभ करते हैं तो दोनों को मिला देते हैं हम, ए और बी। अब जरा मुझे आप एक बात बताओ ध्यान से, ए और बी अगर आपस में मिल जाएंगे तो एक दिन में कितना काम खत्म करेंगे? ए 3 कर रहा होगा और बी 2, तो ये दोनों मिलके एक दिन में कितना काम खत्म कर देंगे? 5। अब जैसे जैसे सवाल बोलेगा हमें उसी हिसाब से समझना है। दोनों मिलके कार्य आरंभ करते हैं, हमने करा दिया ए और बी से। एक दिन में कितना कर रहे हैं ये लोग? 5। परंतु 10 दिनों के बाद ए काम छोड़ देता है, तो इसका मतलब क्या है कि काम शुरू तो किया था दोनों ने मिलकर, लेकिन ए 10 दिनों के बाद चला गया। इसका मतलब ए ने और बी ने साथ साथ कितना काम किया होगा? 10 दिनों तक काम किया होगा। और ए और बी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 5 काम। और इन्होंने कितने दिन काम किया है? 10 दिन तक। तो इन्होंने कितना काम खत्म किया होगा? 60 काम खत्म कर दिया होगा, सॉरी 50 काम खत्म कर दिया होगा। बोलो हाँ ना। ठीक है, 50 काम खत्म किया होगा। दोबारा समझ लो, ए और बी ने एक साथ काम करना शुरू किया, और ए और बी जब काम कर रहे थे तो 10 दिनों के बाद ए ने काम छोड़ दिया। इसका मतलब ए और बी ने साथ साथ कितने दिन काम किया? 10 दिन। और ए और बी एक दिन में कितना काम कर रहे थे? 5। तो 10 दिनों में कितना काम हो जाएगा? 50। अब मेरी बात ध्यान से समझो, हमारे पास टोटल काम कितना है? 120। और 120 में से कितना काम हो गया? 50। तो अब जो काम बचा है वो कितना बचा है? 70। अब जो हमें काम बचा हुआ है वही तो कराना होगा, और वो काम कितना बचा है? 70। लेकिन ए ने तो काम छोड़ ही दिया, तो अकेला जो काम बचा हुआ है उसे कौन करेगा? उसे बी करेगा। अब बी को करने के लिए कितना काम करना है? 70। तो हमारे पास 70 काम बचा है, और इस 70 काम को फिनिश कौन करेगा? बी करेगा। अब देखते हैं बी का क्या सिस्टम है। बी एक दिन में 2 काम कर रहा है, और बी को 70 काम खत्म करना है क्योंकि ए तो धोखा देके चला गया। और बी एक दिन में कितना काम करता है? 2। तो 70 को 2 से भाग लगा देंगे, तो कितना दिन में काम खत्म होगा? 35 दिन में। मेरी बात समझ गए होगे आप लोग? दोबारा समझ लो, दोनों मिलकर कार्य की शुरुआत करते हैं, कार्य आरंभ करते हैं, परंतु 10 दिनों के बाद ए छोड़ देता है। इसका मतलब दोनों ने मिलकर के कितने दिन काम किया? 10 दिन। और ए और बी एक दिन में कितना काम कर सकते हैं? 5। तो 10 दिनों में कितना काम किया होगा? 50। और काम टोटल कितना था? 120। तो 120 में से 50 काम तो हमारा ए और बी दोनों ने ही कर दिया, तो काम कितना बचा? 70। अब ए तो चला गया, करना किसको पड़ेगा? बी को। और बी के कार्य करने की क्षमता कितनी है? 2। तो 70 काम को 2 की क्षमता से बी कितने दिन में करेगा? 35 दिन में। लेकिन अब सवाल 2 है। पहला सवाल क्या है कि शेष कार्य बी ने कितने दिन में किया?
तो शेष कार्य कितना बचा था 70, तो बी ने कितने दिन में कर दिया 35 दिन में। ठीक है। और दूसरा सवाल हमारा क्या है कि पूरा कार्य समाप्त होने में कितना समय लगा। तो पूरा कार्य समाप्त होने में देखो 35 दिन तो ये लगे और 10 दिन शुरुआत वाले लगे थे, तो 10 दिन वो और 35 दिन ये, तो टोटल कितने दिन लगे 45 दिन। ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि दोनों बातें आपको समझ में आ गई होंगी और दोनों सवाल भी आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए अब एक सवाल और करते हैं और समझते हैं। ये कह रहा है ए तथा बी अलग अलग किसी कार्य को 40 और 60 दिन में कर सकते हैं। ये ए है, ये काम को 40 दिन में कर सकता है और जो बी है वो काम को कर सकता है हमारा 60 दिनों में। ठीक है। और तो कुछ है ही नहीं, दो ही लोग हैं, तो सबसे पहले हमें कुल कार्य निकालना पड़ेगा और कुल कार्य हमारा कितना होगा 120। दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो ए के जो काम करने की क्षमता होगी वो 3 हो जाएगी, 40 या 120, और बी के काम करने की क्षमता हो जाएगी 2। अब सवाल को समझेंगे और उसी हिसाब से करने की कोशिश करेंगे। ये कह रहा है ए कार्य आरंभ करता है। पिछले सवाल में ए और बी ने किया था, अब यहाँ कौन कार्य आरंभ कर रहा है ए। तो ध्यान से समझेंगे और जैसे जैसे सवाल बोलेगा उसी हिसाब से करेंगे। ए कार्य आरंभ करता है तो ये ए है और ए एक दिन में कितना काम कर रहा है हमारा 3। ए कार्य आरंभ करता है तथा 10 दिन बाद बी भी उसके साथ कार्य में शामिल हो जाता है। तो इसका मतलब यह है कि 10 दिन तक तो अकेला कौन काम करेगा ए, और ए एक दिन में कितना काम कर रहा है 3, और कितने दिन काम किया अकेले ने 10 दिन, तो टोटल कितना काम खत्म हो गया 30। तो 30 काम तो अकेले ए ने ही कर दिया, तो 120 हमारा टोटल काम था, ए ने कितना काम खत्म कर दिया 30, तो कितना काम बचा हमारे पास 90। अब 90 काम बचा है, लेकिन सवाल में कह रहा है कि बी जो था वो ए के साथ शामिल हो गया। तो अब जो काम करने वाले लोग हैं वो कौन कौन है, ए और बी दो लोग हैं। अब बी ए के साथ शामिल हो गया, अब जो बचा हुआ काम है 90 उसको कौन खत्म करेगा ए और बी। तो ए और बी का हमें एक दिन का काम यानी कि क्षमता पता होनी चाहिए काम करने की। तो ए की क्षमता तो 3 है और बी की क्षमता कितनी है 2, तो दोनों की मिला के क्षमता कितनी हो जाएगी 5। तो ए और बी दोनों मिलाकर एक दिन में 5 काम खत्म कर रहे हैं और बचा हुआ काम कितना है हमारे पास 90, तो 90 काम को खत्म करेंगे ए और बी, जबकि एक दिन में कितना काम कर रहे हैं 5, तो 90 काम को खत्म करने में कितना समय लगेगा 18 दिन। तो सवाल में कह रहा है पूरा कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा। तो 10 दिन तो ए ने काम किया और ए और बी ने मिलके कितने दिन काम किया 18 दिन, तो टोटल जो समय लगेगा वो लगेगा 10 + 18 बराबर 28 दिन। मेरी बात आप लोग समझ गए होंगे। अब एक सवाल मैं आपको देता हूँ, अगर आप इसको कर दोगे तो इसका मुझे आंसर बताओ, नहीं अगली क्लास में इसी से शुरुआत करेंगे, इसी सवाल से। ठीक है।